तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा कि हमारे पास एक बॉम्ब है भैया, इस तरह से बना लीजिए यहां पर, ठीक है। और ये कितने का है भैया, 30 kg का है। ये कह रहा है कि ये रेस्ट पे है। अच्छा, ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से निकालेंगे तो मोमेंटम इसे इनिशियल मानेंगे, ये 0 आ रहा है। ये कह रहा कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, एक 18 kg का है और एक 12 kg का है। मेरी बात समझी? इसमें कह रहा द वेलोसिटी ऑफ 18 kg, 18 kg का वेलोसिटी इधर मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी पता ही नहीं है, इसको v मान लीजिए, उसका मुझे पता करना पड़ेगा, है ना। और इसी की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं जी, हाफ m। m कितना है, 12 इंटू वी स्क्वायर। यानी सिर्फ हमको v पता चल जाए तो रख देंगे तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी को नहीं आता होगा, स्लोली मैं जानबूझ के बात करता हूं कि लगभग बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाए, है ना। इनिशियल में मोमेंटम 0 है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो बाद में भी इसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम 0 होगा, इसका मतलब जितना मोमेंटम 12 kg का इस डायरेक्शन में होगा उतना ही मोमेंटम का 8 kg का इस डायरेक्शन में होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दूसरा तरीका ये होता है, इसका मोमेंटम जोड़ के इक्वल टू 0 कर दे तो ये v यहां से निकल आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैं बता रहा हूं। जो मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मोमेंटम अगर इधर होगा तो इसका मोमेंटम इधर होगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वल डायरेक्ट कर लो, इसका मोमेंटम 18 इंटू 6 होगा, इसका 12 इंटू वी होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू वी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। जो भी बच्चे फिजिक्स में कैलकुलेशन की वजह से परेशान रहते हैं या उनको समझने में दिक्कत होता है, वो मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनको उन्हीं के भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, करने की जरूरत ही नहीं है हमको, तो सिर्फ आंसर निकालने का। ये ऐसे ही यहाँ रख दिया करो, क्योंकि जब 4 ऑप्शन है तो इतना स्पेस यहाँ पर होता है कि आप ये यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि उसमें काटना पीटना सिर्फ रहेगा ना। देखिए, अगर यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2 और 12 v स्क्वायर का मतलब ये v की वैल्यू 2 बार लिखना है, लिख लो भैया। 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 और 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। अगर नहीं लिखते हैं बहुत सारे बच्चे जिसके कैलकुलेशन बेटर होता है ना, और उनको लगता है उनकी प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको भी फायदा होगा क्या कि ये देखेंगे, अच्छा ये तो मन में भी लिख सकते हैं कि 2 बार लिखना है ना। तो ये कट कैसे रहा है जी, ये 12 से एक 12 कट गया, इसीलिए मैं कहा फैले रहने दिया करो। मेरी बात समझे? 6 से ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? अब ये कितना हो गया हमारा, नीचे 12 था और इसको कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो गया। मेरी बात समझे? और इसको कट कर लो तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो 18 3 जा कितना होता है, 54 इंटू 9। अच्छा, मैंने 9 इंटू 3 क्यों नहीं किया, क्यों 9 इंटू 3 करेंगे तो फिर 18 इंटू 27 हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है। सुनो, मैं ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आपको सीखना चाहिए इस तरीके से। मैं 18 अगर 18 इंटू 9 इंटू 3 27 करता तो हो सकता है इसमें टाइम लगता, लेकिन मैंने 18 का 3 में किया तो 54 हुआ। 54 में 9 से मल्टीप्लाई करना इजी है, एक ही डिजिट है ना, तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है।